सुर्खियों में शायद इसलिए कि हम काम कर रहे हैं, सुर्खियों में शायद इसलिए कि हम काम कर रहे हैं तो नाम है। आपसे रिक्वेस्ट है सब मीडिया से, प्लीज़ आप हमें हमारी गलतियां दिखाएं, वो बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन आपकी तरफ से नहीं आएगा इम्प्रूवमेंट की। मीडिया को अगर बैन किया होता आप अंदर नहीं आए होते इस वक्त। आप मुझसे मिल रहे हैं, मीडिया को रेगुलेट किया गया है। जो ये हॉस्पिटल का जो ये सर्कुलर रोड जिसको आप बोल रहे हैं ओपीडी के सामने से निकलता है, ये हॉस्पिटल का अपना रोड है अंदर से, ये थॉरोफेयर नहीं था। इसको क्या कर दिया हुआ था कि इसको हर गाड़ी, मेटाडोर, ट्रक चल रहे थे, तो उससे क्या है हॉस्पिटल में जो आ रहे हैं लोग, पेशेंट्स, जो एम्बुलेंसेज, जो स्टाफ, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। खास करके ओपीडी में लोग दिन को, हर ओपीडी में अगर 100 है तो कम से कम 1500 से कम तो वहाँ पेशेंट आएंगे नहीं। उन्होंने गाड़ियाँ भी लानी है, उन्होंने अटेंडेंट्स भी आने हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? उस रोड पे तो पब्लिक चल रही है। तो इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल ठीक किया, उसके 2 गेट्स बना दिए हैं, बारी बारी वो बने, पहले एक दूसरा। अब हमने जो उसका खोलना है, अगर हमने फिर खोल दिया फिर वैसे ही हो जाएगा। उसको मैन करना है, उसको खोलना है कंट्रोल वे में। उसके लिए हमें स्टाफ चाहिए। स्टाफ अभी हमारे पास इतना है नहीं कि हम उन गेट्स पे भी, स्टाफ को पता ही है हमारे पास जो सिक्योरिटी स्टाफ है बहुत कम है। तो लेकिन उसका जो अब टेंडरिंग प्रोसेस है, ताकि वो किसी थर्ड पार्टी को मैनिंग के लिए दिया जाए, जहाँ कि वो टिकटिंग करे प्रॉपर, सबको टिकट्स दे के पार्किंग और एंट्री दे, एग्जिट दे, तो वो फिर उसमें हो सकता है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगे, वो हो जाएगा। बाय दैट टाइम हमने जो डिसाइड किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही डिसाइड किया हॉस्पिटल की, कि जो एम्बुलेंसेज हैं उनको परमिशन दोनों गेट से अंदर आने की होगी। अगर वो यहाँ से ट्रैफिक कम चल रहा होगा तो वो दूसरे गेट से आ सकेंगे। एम्बुलेंसेज के लिए कोई एंट्रेंस नहीं होगी, ताकि पेशेंट्स जो हैं वो आराम से पहुँचे। हम इसमें जो डोडा के लोग हैं उनकी भी कॉपरेशन चाहते हैं। प्लीज़ अननेसेसरी इस रोड पे ना आए। गाड़ियाँ आप देखें, अगर आप देखेंगे जो गेट के पास जो वो मेडिकल शॉप्स हैं, दोनों साइड लोगों ने पार्क कर दी होती। बड़ी बार तो सड़क पे ही पार्क करके चले जाते हैं। तो वो जो ट्रैफिक सेंस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जो डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी बोलूँगा, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का अगर कोई कांस्टेबल रहेगा, जो वहाँ कम से कम लोगों को, अगर वहाँ रोड वहाँ अच्छा है, आप देखें वहाँ पे कभी कोई जाम नहीं होगा अगर वहाँ लोग पार्क नहीं करेंगे। वहाँ लोग पार्क करके गाड़ियाँ चले जाते हैं, तो आपको एक ही गाड़ी की वहाँ पे जगह मिलती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। और बाय द टाइम वो जो टेंडरिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, वो जो ही पार्किंग लॉट अलॉट हो जाएगा और वहाँ पे उनके बंदे वो मैन करेंगे, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोनों गेट खुल जाएंगे, एक इन के लिए रहेगा गेट, एक हमारा एग्जिट रहेगा, एंट्री और एग्जिट बन जाएगा, तो उससे स्मूथ हो जाएगा बहुत। हमने पहले ही डिसाइड किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो दूसरा गेट खुल जाएगा एम्बुलेंस के लिए। वो हम वहाँ पे स्टाफ एक रखेंगे जो सिर्फ एम्बुलेंस को अभी एंट्री देगा, और जो बाकी है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट विल टेक मे बी 3 वीक्स और 4 वीक्स। जो सारा ट्रेंडिंग प्रोसेस होता है, इट टेक्स टाइम। आपने बिड्स कॉल करनी है, उनका सब कुछ प्रोसेस होना है। उसके बाद जो ही वो हो जाएगा, तो उसके बाद वो मैन जो ही एक प्राइवेट एजेंसी करेगी, तो वो दोनों गेट खुल जाएंगे। अभी तक जो अब डिसीजन हुआ है यही हुआ है कि एम्बुलेंसेज दोनों गेट से अंदर आ सकती हैं, लेकिन हाँ, इसको हम थॉरोफेयर नहीं बनाने देंगे। जो पहले यहाँ पे सिस्टम था कि लोग पूरा डोडा की गाड़ियाँ वहाँ पार्क हो जाती थी, सारा कुछ, वो नहीं होने देंगे। फिर हॉस्पिटल की जो सैंक्टिटी है वो नहीं रहेगी, हॉस्पिटल फिर हॉस्पिटल नहीं रहेगी। 2 years बैक कुछ हुआ था, किसी को अलॉट भी हुआ था, बट देयर वाज एन इशू। उसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टाइम जो थी, उन्होंने कुछ लोकल प्रॉब्लम्स थी, आई डोंट नो उसमें क्या था। इट फाइनली उसको सब जुडिस हो गया मैटर। उसने कंप्लेंट किया, वो सब जुडिस हो गया। जो ही मैटर सब जुडिस हो जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते, फिर वो कोर्ट के अंडर है। अब लेकिन रिसेंटली जो है उसने आई थिंक वापस ले ली अपनी कंप्लेंट। सो इसका रीटेंडरिंग होगी, ओपन बिड होगी, तो जो लेगा उसको मिलेगा। क्योंकि जो भी ये होगी टेंडरिंग, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए, जो अलॉटमेंट हो। देखिए, मीडिया को अगर बैन किया होता आप अंदर नहीं आए होते इस वक्त। आप मुझसे मिल रहे हैं, मीडिया को रेगुलेट किया गया है। रेगुलेट इन द सेंस, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, मीडिया का हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पेशेंट्स होते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। आपको पता है ये एथिक्स के खिलाफ है। पेशेंट की प्राइवेसी होती है, और हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है कि हर एक को एनक्लोजर अलग है। खुले वार्ड में बेचारी फीमेल्स भी होती हैं, मेल्स भी होते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। आप जब कैमरा लेके जाएंगे, हो सकता है आप किसी का इंटरव्यू वहाँ पे लें, आपकी आंख ना हो, लेकिन उसके बैकग्राउंड में एक फीमेल हो जो बेचारी बेहोश पड़ी है, उसके कपड़े नहीं ठीक हैं, वो एक्सपोज हो रही है। देखिए, उसकी प्राइवेसी भी है किसी भी हॉस्पिटल। और आपने बड़ी बार खुद भी नोटिस किया होगा, एक्सीडेंट होता है, वो डॉक्टर से पहले वो कैमरामैन बेचारा घुस रहा होता है, मैं ही देख लेता हूँ। वो डॉक्टर उसको रिसस्टेट करे या कैमरामैन रिसस्टेट कर ले, वही डिसाइड कर ले। वो देखो, इस चीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मुझे स्पोक्सपर्सन प्रिंसिपल मैम ने नॉमिनेट किया है कि आपकी जो ग्रीवेंसेज हैं, सैटरडे को हम आराम से बैठ के 3 से 4 आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बाकी टाइम भी आपके जो, जैसे कोई आपको पूछना हो, कुछ हो, वो एक वे होता है कि मतलब आप जहाँ पेशेंट है वहाँ ना जाएं,
आपने कोई आपकी इंक्वायरी है वो आप कर सकते हैं, एमएस का ऑफिस है, आप एमएस से मिल सकते हैं, भाई एमएस से बात कर। जो ही कैमरा पेशेंट के आसपास घूमता है तो डॉक्टर बहुत प्रॉब्लम में आता है, डॉक्टर स्टाफ, क्योंकि वो उसको ट्रीट करें या उसको कैमरे वाले को देखें वो क्या कर रहा है, तो वो ये एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। ये रेगुलेट हुआ है, आपको बैन नहीं है। आप इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर में मुझसे बात कर रहे हैं, आपको पूरी इजाज़त है, जो क्वेश्चन आप पूछना चाहें पूछें, जो हम हॉस्पिटल का पॉइंट ऑफ व्यू हम ज़रूर देंगे। क्यों, इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। मैं आपको एक लाइटर वे में बता दूं, सुर्खियों में शायद इसलिए कि हम काम कर रहे हैं तो नाम है, नाम फिर वो होता है ना, वो भरा पेड़ होता है तो उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। लेकिन सुर्खियों में आप लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब मीडिया से, प्लीज़ आप हमें हमारी गलतियां दिखाएं, वो बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन आपकी तरफ से नहीं आएगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, ये जीएमसी वो हाइट्स अचीव नहीं कर सकता। लेकिन आप प्लीज़ एक चीज़ तो आपको भी समझनी चाहिए कि ये जीएमसी 4 साल पुराना है। 4 साल किसी हॉस्पिटल की एज में इन्फेंसी होती है, इन्फेंसी मतलब अभी उसको चलना भी नहीं आता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, लोगों की कॉपरेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉपरेशन से हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो शायद बाकी हॉस्पिटल्स 10-15 साल में उनने अचीव किया है। लेकिन कुछ शॉर्टकमिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर में है, आपके पता है नीचे हमारा हॉस्पिटल की बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है। तो जो हम पुराना, आप समझें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम हो रहा है लेकिन जीएमसी का काम हो रहा है। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे हर एक को एक वीआईपी रूम मिलेगा, इम्पॉसिबल है। दैट इज़ रॉन्ग। लोगों की कंप्लेंट्स यही ज़्यादा होती हैं कि भाई हमें बेडिंग नहीं अच्छी थी, हो सकता है वो हमारा कभी कभी, लेकिन शेयर करना पड़ता है बेड। और ये कि सुर्खियों में आप लाएं लेकिन आप पॉजिटिव भी दिखाएं। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, लोगों को एनकरेज, आप अगर पॉजिटिव दिखाएंगे लोग हमारे तरफ आएंगे। पेशेंट्स, जितना फुटफॉल बढ़ेगा उतना हम इम्प्रूव करेंगे। जितना आप लोगों को डराएंगे, हमारा नेगेटिव इमेज बनाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे वो लोगों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि लोग यहाँ आए बिना ही एक पिक्चर बना के कहीं प्राइवेट में या कहीं और इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एक अभी पिछले दिनों एक पेशेंट हमारे पास आया, 24 घंटे बाद एक वीआईपी फ़ोन करते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में थे, कि भाई ये मेरा पेशेंट है। हमने उसको ट्रीट भी कर लिया था, सब कुछ हो गया था। तो उसको वो पेशेंट के अटेंडेंट ने बोला कि हमें जो इमेज थी हॉस्पिटल की ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। हमें तो बताया गया था कि यहाँ होगे तो यहाँ पे कोई मिलेगा ही नहीं, और हमें ये था कि हमें ऐसी केयर मिली जो हमें ना कभी जीएमसी किसी भी मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट में नहीं मिलती है। तो इसलिए आप पॉजिटिव इमेज भी दिखाएं, लोगों से पूछें, रैंडमली पूछें, रास्ते में जो हॉस्पिटल के बाहर हैं उनसे पूछें आपका ट्रीटमेंट होता है, जो डिस्चार्ज होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप जाएँ, कुछ मैं नाम नहीं लूँगा इंस्टीट्यूट्स का, जहाँ पेशेंट्स को कार्ड के बावजूद पे करना पड़ता है बहुत सी सर्विसेज के लिए। यहाँ पेशेंट को हम गारंटी देते हैं ऑन एडमिशन कि आपकी 1 रुपया नहीं लगेगा, आपका 100% कार्ड पे होगा। वी इंश्योर कि सब कुछ उनका फ्री हो। तो आप ये चीज़ें हाईलाइट करें, पेशेंट्स को इनकरेज करें कि वो आएँ हमारे पास, और हमसे जो गलतियाँ होती हैं वो आप हमें दिखाएं ताकि हम रेक्टिफाई कर सकें। ठीक है, थैंक यू।